राधे राधे। आप सबका राधे सत्य चैनल में स्वागत है। आशा करते हैं कि आप सब लोग भी ठीक सुखपूर्वक होंगे और हम लोग भी सब ठीक है। आज है ज्येष्ठ अमावस्या की ज्येष्ठ माह की अमावस्या, जिसको बड़ मावस भी कहते हैं। आज शनि भगवान का जन्मदिन भी है और बड़ सावित्री व्रत भी है। कुछ लोग व्रत करते हैं, कुछ लोग कथा कहकर खाना खा लेते हैं, जिसके यहाँ जैसे होता है वैसे। ये बड़ सावित्री की पूजा किस तरीके से की जाती है वो हम आपको बता रहे हैं। पहले आप अगर पेड़ के नीचे जाते हैं, बड़ के पेड़ के नीचे जाते हैं, वो बात अलग है, नहीं तो घर पर टहनी लाकर उसको इस तरीके से स्नान कराएं। स्नान कराने के बाद उसको यहाँ पर तिलक लगाएं। तिलक करने के बाद उसमें चावल लगाएं। उसमें चावल लगाएं। चावल के साथ 1 रुपया और थोड़ा सा गुड़ बांधकर यहाँ पर इस बड़ के पत्ते के ऊपर इस तरीके से रखते हैं और इसको ऐसे फोल्ड करते हैं। ऐसे फोल्ड करने के बाद ये एक धागा होता है सूती, जो 5 तार का 7 तार का मिलता है। इसके बारे में मैं आगे आपको बताऊंगी। इस धागे से 7 बार इस तरीके से लपेटते हैं। और इस धागे को किसी और से बढ़वाएं, खुद ना तोड़ें। सारे पेड़ को इस तरह स्नान कराएं और उसके बाद तिलक लगाएं, चावल चढ़ाएं, वस्त्र पहनाएं, फूल पुष्प चढ़ाएं और उसके बाद उनके नीचे 2 आंबियां चढ़ाएं, 2 खीरे चढ़ाएं और उसके बाद वहाँ पर धूप दीप दिखाकर उनसे प्रार्थना करें कि भगवान मेरे और मेरे परिवार को सुरक्षित रखें, मेरे और मेरे परिवार के साथ सुरक्षित रखें और साथ में उनको मेरे पति की दीर्घायु करें, उनका व्यापार और उनका सब कुछ अच्छे से चलता रहे। उसके बाद बायना वहाँ रखें। बायना रख के जो भी है आप निकालते हैं उस हिसाब से बायना रख के वहाँ पर निकालें। बायना रख के निकालें और साथ में कहानी। इसमें आप बड़ मावस में जो आपसे हो, साड़ी कपड़ा जो भी आप देना चाहें वो जरूर दें, और कुछ भी ना दें इस कोरोना काल में। मान लीजिए लेकिन श्रृंगार का सामान जरूर चढ़ाएं। उसमें आपकी मर्जी की जो मर्जी चढ़ाएं। ये मैं श्रृंगार का सामान चढ़ा रही हूँ। माता रानी को श्रृंगार का सामान चढ़ाकर जरूर दें, उनको जरूर अर्पण करें। बोलो माता रानी की जय। और इसके ऊपर आप दक्षिणा रख दें। इसके ऊपर आप दक्षिणा जरूर अच्छे से ठीक है। हाथ में थोड़े फल और थोड़ा सा गुड़ रख लें और साथ में आज के दिन यहाँ पर बड़ के पेड़ के नीचे या जो आपने घर पे टहनी लगाई है उसके नीचे थोड़े से चने जरूर डालें और बाकी चने अपने हाथ में लेके कथा कहें और उसके बाद बाकी चने आप पीपल में या पक्षियों को किसी को भी आप डाल सकते हैं। बोलो बड़ सावित्री की जय। इस प्रकार है। भद्र देश के एक राजा थे जिनका नाम अश्वपति था। भद्र देश के राजा अश्वपति के कोई संतान न थी। उन्होंने संतान प्राप्ति के लिए मंत्रोच्चारण के साथ प्रतिदिन 1 लाख अवधियां दी। 18 वर्ष तक यही क्रम जारी रहा। इसके बाद सावित्री देवी ने प्रकट होकर वर दिया कि राजन तुझे एक तेजस्वी कन्या प्राप्त होगी। सावित्री की कृपा से जन्म देने के कारण कन्या का नाम सावित्री रखा गया। कन्या बड़ी ही बेहद सुंदर, रूपवान और योग्य थी। वर न मिलने की वजह से सावित्री के पिता दुखी रहते थे। उन्होंने कन्या को स्वयं वर तलाशने के लिए भेज दिया। सावित्री तपोवन में भटकने लगी। वहीं सल्व देश के राजा ध्रुमसेन रहते थे, क्योंकि उनका राज्य किसी ने छीन लिया था। उनके पुत्र सत्यवान को देखकर सावित्री ने पति के रूप में उनका वर्ण किया।
ऋषिराज नारद ने जब यह बात पता चली तो वे राजा अश्वपति के पास पहुंचे और कहा कि हे राजन, यह क्या कर रहे हैं आप? सत्यवान गुणवान है, धर्मात्मा है, बलवान भी है, पर उसकी आयु बहुत छोटी है, यह अल्पायु है, 1 वर्ष के बाद इसकी मृत्यु हो जाएगी। ऋषिराज नारद की बात सुनकर भगवान राजा अश्वपति घोर चिंता में डूब गए। सावित्री ने उनके कारण पूछा तो राजा ने कहा, पुत्री, जिस राजकुमार को तुमने वर के रूप में चुना है वह अल्पायु है, तुम्हें किसी और को अपना जीवन साथी बनाना चाहिए। इस पर सावित्री ने कहा, पिताजी, आपको कन्या अपने पति एक बार ही वर्ण करती है, आर्य कन्याएं अपने पति का एक बार ही वर्ण करती हैं, राजा एक बार ही आज्ञा देता है, पंडित एक बार ही प्रतिज्ञा करते हैं और कन्यादान भी एक बार ही किया जाता है। सावित्री हट करने लगी, मैं सत्यवान से ही विवाह करूंगी। राजा अश्वति ने सावित्री का विवाह सत्यवान से कर दिया। सावित्री अपने ससुराल पहुंचकर सास ससुर की सेवा करने लगी। समय व्यतीत होने लगा। नारद मुनि सावित्री को पहले से ही सत्यवान की मृत्यु के दिन के बारे में बता दिया था। वह जैसे जैसे दिन करीब आने लगा तो उन्होंने 3 दिन पहले ही उपवास सावित्री ने अधीर हो जैसे जैसे दिन करीब आने लगा वैसे ही सावित्री अधीर होने लगी। उन्होंने 3 दिन पहले ही उपवास शुरू कर दिया। नारद मुनि द्वारा कथित निश्चित तिथि पर पितरों का पूजन किया। हर दिन में सत्यवान उस दिन भी लकड़ी काटने जंगल चलने लगा तो साथ में सावित्री भी गई। जंगल में पहुंचकर सत्यवान लकड़ी काटने लगा। एक पेड़ पर चढ़ गए, तभी उनके सिर में भयानक दर्द होने लगा। दर्द के व्याकुल सत्यवान पेड़ से नीचे उतर गए। सावित्री अपना भविष्य समझ गई। सत्यवान के सिर को गोद में रखकर सावित्री सत्यवान का सिर सहलाने लगी। तभी वहां यमराज आते दिखाई दिए। यमराज अपने साथ सत्यवान को ले जाने लगे। सावित्री भी उनके पीछे पीछे चल पड़ी। यमराज ने सावित्री को समझाने की कोशिश की कि वह यह विधि का विधान है, लेकिन सावित्री नहीं मानी। सावित्री की निष्ठा प्रति प्राण को देखकर यमराज ने सावित्री से कहा कि देवी, तुम धन्य हो, अब मुझसे कोई भी वर मांगो। सावित्री ने कहा, मेरे सास ससुर वनवासी और अंधे हैं, उन्हें आप दिव्य ज्योति प्रदान करेंगे। यमराज ने कहा, ऐसा ही होगा, अब लौट जाओ। लेकिन सावित्री अपने पति सत्यवान के पीछे पीछे चलती रही। यमराज ने कहा, देवी तुम वापस जाओ। सावित्री ने कहा, भगवान, आपने मुझे पति देव के पीछे पीछे चलने में कोई परेशानी नहीं, पति के पीछे चलना मेरा कर्तव्य है। सुनकर उन्होंने फिर से एक वर मांगने को कहा। सावित्री बोली, हमारे सास ससुर का राज्य छिन गया, उसे पुनः वापस दिला दे। यमराज ने सावित्री को वरदान दे दिया, कहा कि तुम लौट जाओ। लेकिन सावित्री फिर पीछे पीछे चल पड़ी। यमराज ने सावित्री से को तीसरा वर मांगने को कहा। इस पर सावित्री ने कहा, मैं 100 संतानों के सौभाग्य का वरदान मांगा। यमराज ने इसका वरदान भी सावित्री को दे दिया। सावित्री ने कहा, यमराज प्रभु, मैं एक प्रतिव्रता पत्नी और आपने मुझे पुत्रवती होने का आशीर्वाद दिया। यह सुनकर यमराज को सत्यवान के प्राण छोड़ने पड़े। यमराज अत्यंत हो गए। सावित्री उसी वट वृक्ष के नीचे आई जिसके उसके पति का मृत शरीर पड़ा था। सत्यवान जीवित हो उठा। दोनों खुशी खुशी अपने राज्य की ओर चल पड़े। दोनों जब घर पहुंचे तो देखा माता पिता की दिव्य ज्योति प्राप्त हुआ। इस प्रकार सावित्री खुशी खुशी अपने राज्य को चल पड़े। दोनों जब घर पहुंचे देखा माता पिता की दिव्य ज्योति प्राप्त है। इस प्रकार सावित्री सत्यवान चिरकाल तक राज्य का सुख होगा। अतः प्रतिव्रता स्त्रियों के अनुसार ही प्रथम अपने सास ससुर का उचित पूजन करने के साथ ही अन्य विधियों को प्रारंभ करें। बट सावित्री व्रत करने से, इस कथा को सुनने से उपासक में वैवाहिक जीवन का साथी की पर किसी प्रकार का कोई संकट आया भी हो तो वह टल जाता है। बोलो सावित्री देवी की जय, बस की जय। आज के दिन हमें गीता का 7वां अध्याय भी जरूर करना चाहिए। इसके बाद हमें गणेश जी की कहानी कहनी चाहिए। एक मेंढक मेंढकी थी। मेंढकी चुटुकबिंदा महाराज का नाम लिया करती। मेंढक चिड़ा करता। मेंढक कहता, तू तो पराय पुरुष का नाम लेती है। मेंढकी कहती, मैं पराय पुरुष का नाम नहीं, मैं तो चुटुकबिंदा गणेश जी महाराज का नाम लेती हूँ। मेंढक को गुस्सा के जाकर जोड़ में कूद गया। मेंढक जला मेंढक ने। मेंढक बोला, मैं तो जला, मैं तो मरा कि अपनी सुमर ले ना सुमर ले ना सुमर। जब मेंढक कूदकर जलने लगा, चुटुकबिंदा महाराजा बैल का रुद्र गणे में सिंह मारो, मेरी जान बचाओ। चुटुकबिंदा महाराजा बैल का रुद्र गणे में सिंह मारो। जैसे उसकी जान बचाई, कहते सुनते हमारे और हमारे परिवार की सबकी जान बचाना। बोलो गणेश जी महाराज की जय। श्रीमन नारायण नारायण नारायण, लक्ष्मी नारायण नारायण नारायण, तुलसी नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण।
इसके बाद आपके हाथ में जो चावल है, गुड़ है और चने हैं, वो आप बट वृक्ष या बट जो आप टहनी लेके हैं उसके नीचे रख दें और भगवान से प्रार्थना करें मेरे मरे परिवार को सुखी रखें और साथ में मेरे पति को दीर्घायु जरूर करें। बोलो सत्यवान की जय, बोलो बड़ मावस की जय।